जय जिनेन्द्र। धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भक्तांबर के चौथे श्लोक के बारे में बताऊंगा। चौथे श्लोक का वाचन, मंत्र, रिद्धि मंत्र, भावार्थ एवं उससे हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा और अपने जीवन में आप इसे श्रद्धापूर्वक उतारेंगे और आप इसके द्वारा उपचार करके अपने और प्राणी मात्र की रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे। जय बोलो देव आदिदेव गजाराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ति क्षम सुर गुरु प्रथिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोदत चक्रम कुवातरितु ममलम मुनिधिं भुजाभ्याम। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अरहम नमो सवोहि जिनानाम झ्रौम झ्रौम नमः। और मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्ध जलयात्रा देवीभ्यो नमः। यह श्लोक 9 बार पढ़ना है। मंत्र और रिद्धि मंत्र 27 बार पढ़ना है। अगर आपके पास समय है तो 108 बार भी पढ़ सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा जल को मंत्रित करके हम जो रोगी है उसको सुबह दोपहर शाम पिलाएं। जितना भी जल हम मंत्रित करें उसको पूरा ही पिलाना है और जल को घूट घूट करके पिलाना है। गट गट करके एक बार में नहीं पिलाना है। घूट घूट करके आराम आराम से पिए और जितना जल मंत्रित किया पूरा पी ले। ऐसे ही सुबह, ऐसे दोपहर और शाम को। इस प्रकार से हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं उसके बारे में प्रकाश डालने से पहले मैं आपको इसका भावार्थ बताता हूँ कि यहाँ पर आचार्य मानतुंगाचार्य किस प्रकार से अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप गुणों से परिपूर्ण हुए हैं। आपके अनंत गुण चंद्रमा के तुल्य निर्मल है। उनका वर्णन करने में बृहस्पति जैसा बुद्धिमान सुरगुरु यानी इंद्रों का जो राजा है वह भी समर्थ नहीं है। फिर किसकी शक्ति है कि वह आपके संपूर्ण गुणों को वर्णन कर सके, अर्थात किसी में भी नहीं है। प्रलय काल में जिस प्रकार उद्वेतिक समुद्र की जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल और भयंकर जीव जंतु हैं, उनको उथल पुथल होकर उछल रहे ऐसे समुद्र को कौन अपने हाथों से तैर करके पार कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। इस प्रकार भगवान की गुणों को गुणगान करते हुए आचार्य मानतुंगाचार्य कहना चाहते हैं कि भगवान, आपके गुणों का तो कोई पार नहीं है। मैं तो अल्प बुद्धि हूँ और आपके गुणों को पार नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी अपनी भक्ति के अनुसार मैं उनको कह रहा हूँ। अब इसका उपाय हम क्या करेंगे अपने जीवन में? तो एक तो ये जल जंतुओं से अभय प्रदाता है,
समुद्र में, नदी में जहाँ हम कहीं फंस जाते हैं और वहाँ जल जंतुओं का भयंकर प्रकोप होता है, तो उस समय हम इस श्लोक को, रिद्धि को, मंत्र को जपेंगे तो निश्चित रूप से वे जल जंतु हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि ऐसे जीव जिनको हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर वह इस मरणासन हालत में है या बीमार है, तो हम यह श्लोक और रिद्धि मंत्र के द्वारा उनके ऊपर पानी छिड़के या उनके ऊपर हाथ फेरे तो निश्चित रूप से वह ठीक हो जाते हैं, उनकी रक्षा होती है। और यह जीव जंतुओं का रक्षक श्लोक भी है। तीसरा, हमारे कान में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे वो कम सुनने की हो, चाहे वो कान का दर्द हो, चाहे वो कान में किसी प्रकार की आवाज़ आने का हो, उन सब के लिए भी हम इस श्लोक का इस्तेमाल करते हैं। हमारे शरीर में, हमारे कंधों में, दांतों में, आँखों में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, दर्द हो, उसमें भी यह श्लोक का जल हमारे को हमेशा लाभ देता है। और हम कहीं मुसीबतों में घिरे हों, पानी में डूबने से हमें बचना है और इस श्लोक का वाचन करें तो वहाँ पर भी हमारी रक्षा होती है। इस प्रकार से हम इस चौथे श्लोक का जो है वाचन, मनन, श्लोक, रिद्धि मंत्र का के द्वारा, जल के द्वारा अपनी और अन्य सभी को रक्षा कर सकते हैं, बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आपको, मुझे आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सबको इसको